हेलो पेयर लवर्स, ये हमारे एक नए मांगा की शुरुआत है। होप करती हूँ आपको ये पसंद आए और आप एंजॉय करें। विद दैट स्टार्ट करते हैं। जिस साल मैं हाई स्कूल का स्टूडेंट बना, अभी हमारे स्कूल को स्टार्ट हुए एक पूरा वीक भी नहीं हुआ है और हमारे क्लास में जो नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है उसका नाम है पियो योनताए। और आते ही साथ उसने कुछ ऐसा बोला जिससे स्टूडेंट तो स्टूडेंट, टीचर भी शॉक में थे और मैं उसे देख के शॉक था क्योंकि योनताए सच में बहुत हैंडसम था। हमारा जोंगसियो में बताता है एक ऐसा विलेज जहाँ पे कुछ देखने लायक है नहीं सिवाय एक रिवर और बड़े बड़े पहाड़ों के। इस छोटी सी जगह में सिर्फ 40,000 लोग ही रहते हैं और यहीं पर बहुत ही बड़ा और लग्जीरियस स्कूल बनाया गया है, प्लस ट्रेनिंग सेंटर हमारे यहाँ के साउथ कोरिया के सबसे फेमस ब्लैक पैंथर के लिए। योंगता एक ब्लैक पैंथर कंपनी का सन है जिन्होंने ये ट्रेनिंग सेंटर बनवाया है। बस 5 क्लासेस पर ग्रेड वाले स्कूल में ट्रांसफर स्टूडेंट आना ये कोई नॉर्मल अकरेंस नहीं थी। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट का बेटा हमारे स्कूल में पढ़ने आ रहा है, तो बस ये मेन कैरेक्टर बन गया था स्कूल का और पॉपुलर भी सिर्फ तब तक जब तक उसने वो पोडियम से बात नहीं कही थी। योनताई ने कहा था 20 कप्स, मुझसे बात बिल्कुल मत करना, जो सुन के उसका टीचर भी शॉक में आ जाता है और उससे कहता है जाओ जियांग सेओ के जाके पास बैठ जाओ जब तक मैं तुम्हारी सीट नेक्स्ट बार चेंज नहीं कर देता। जहाँ हमारा जियांग सेओ सोच रहा होता है मुझे लगा था कि फाइनली मैं एक दोस्त बना पाऊंगा, पर वो पीस से बात ही नहीं करना चाहता। आई गेस इस साल भी मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा। तभी योनताई वहाँ पे आता है और उसके पास बैठते हुए कहता है हाय। लेकिन जोंगसियो को लगता है कि वो शायद उससे नहीं किसी और से बात कर रहा है। वो सोचता है इसकी आवाज कितनी अच्छी है, लेकिन आखिर ये बुला किसको रहा है। योनताई कहता है क्या तुम प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम मुझे सुन नहीं सकते। तभी जोंगसियो कहता है मुझे पता है, तुम जो भी हो जल्दी उसका जवाब दो। लेकिन तभी योनताई उसका कान पकड़ लेता है और कहता है कान पकड़ना एक फॉर्म होता है, जो देख के जोंगसियो को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें कभी किसी ने सिखाया नहीं है कि किसी के कान पकड़ना बहुत रूड बिहेव होता है। तभी योनताई कहता है अच्छा, तो क्या ये बहुत अच्छी बात है कि कोई इंसान तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है और तुम चार चार कान होने के बाद भी उसे इग्नोर कर रहे हो। जियांगसियो अपने कान कवर कर लेता है और योनताई कहता है तुम्हारा नाम क्या है। जियांगसियो उसे नहीं बताता और योनताई कहता है ठीक है, लेकिन प्लीज अब से मेरा ख्याल जरूर रखना। तभी जियांगसियो कुछ सोचता है और उसे टमाटो ऑफर करते हुए कहता है ये चेरी टमाटो है, क्या तुम खाना चाहोगे। लेकिन योंगताई का दिमाग कहीं और होता है। वो जोंगसियो के लिप्स को देखता है और उन्हें देखते हुए एक क्रीपी सी स्माइल देता है और सोचता है कि वो लिप्स, इन्हें देख के ऐसा लगता है कि कोई भी इन्हें रेजिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन वो टॉपिक चेंज करते हुए कहता है आखिर तुम किस टाइप के बीस्ट हो। जोंगसियो बताता है मैं एक वीजल हूँ, मैं स्नेक्स भी कैच कर सकता हूँ एंड वीजल्स दुनिया के सबसे छोटे और प्यारे कार्निवोरस होते हैं जो बहुत फ्यूरियस भी होते हैं। उसे ऐसा सोच के देखकर जोंगसियो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, मैं एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वीजल हूँ समझे, वो चूहा मेरा प्रे है। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्लास चल रही होती है और वो दोनों ही पढ़ रहे होते हैं। जोंगसियो अपने काम को देख के बहुत खुश होता है और वो जैसे ही योनताई की तरफ देखता है वो उसे किताब के पीछे छुपके देखने लगता है। योनताई उसे देख लेता है, उसकी बुक पकड़ते हुए कहता है अगर तुम मुझे ऐसे ही छुपके देखते रहे ना तो तुम्हारे गाल लाल पड़ जाएंगे। जो देख के हमारा लिटिल वीजल शर्मा जाता है और वो अपने ईयर छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन वो छुपा नहीं पाता और सोचता है आखिर मैं अपने कान छुपा क्यों नहीं पा रहा हूँ। तभी योंगताई उसके कान पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम। जोंगसियो कहता है आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे ऐसे टच करना बंद करो। तभी योंगताई कहता है आखिर तुम हमेशा अपने कान ऐसे एक्स करके क्यों रखते हो, क्या ये इसलिए क्योंकि तुम इनमें बहुत क्यूट लगते हो या फिर तुम अभी भी वो छोटे से बच्चे हो जो अपने ईयर्स नहीं छुपा पाता। जोंगसियो कहता है मुझसे बकवास मत करो समझे, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। योनताई कहता है अच्छा, और तुम क्या कर लोगे अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो। तभी टीचर उन दोनों से बोलते हैं जोंगसियो योंगताई क्या तुम दोनों बोर्ड पे आना चाहोगे। सुन के जोंगसियो हमारा एम्बैरेस हो जाता है और कहता है आई एम सॉरी टीचर, और सोचता है स्मॉल या बिग बीस्ट वो उन दोनों में से किसी को भी पसंद नहीं करता। क्या ये इस वजह से है क्योंकि मैं एक माउस जैसा दिखता हूँ, क्या इसी वजह से वो मुझे परेशान करता रहता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें माउंटेन्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ जोंगसियो बस में ट्रैवल कर रहा होता है और वो सो रहा होता है। तभी उसका ड्राइवर कहता है हे किड जल्दी उठो, तुम्हारा लास्ट स्टॉप भी आ चुका है। तभी सीओ सोचता है सच में 1 घंटा ऐसे ही बीत गया, ये सच में वेस्ट ऑफ टाइम है ऐसे ट्रैवल करना। अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं सच में खुद भी स्कूल नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरी मॉम ने कहा कि मुझे स्कूल जाना होगा। तभी वो बस ड्राइवर को थैंक्स कह के कहीं उतर जाता है और एक ग्रोसरी स्टोर में चला जाता है और बहुत सारे स्नैक्स उठाते हुए कहता है ग्रैंडमा मैं इसके लिए पे करूंगा। उसकी ग्रैंडमा कहती है बस मुझे 10,000 वॉन दे दो, और वो कहता है नहीं नहीं मुझे पता है कि 12,000 वॉन है। जैसे ही वो उनसे जानने लगता है उसकी ग्रैंडमा कहती है बेबी मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कुछ टाइम के लिए तुम जंगसांजे एरिया के पास ना ही जाओ तो बेहतर होगा। तभी सीओ कहता है पर ऐसा क्यों, मेरे घर के पास वाली हिल। तभी उसकी ग्रैंडमा बताती है एक्चुअली आजकल हमें सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा डॉग घूम रहा है, इतना बड़ा जितना वो बियर होता है। सीओ कहता है अच्छा क्या वो एक
बीस्टमैन नहीं है। तभी ग्रैंडमा कहती है हाँ हाँ, लेकिन प्लीज मैं तुम्हें पहले ही कह रही हूँ उसके पास मत जाना। ऐसा सुना है मैंने कि जैसे ही कोई उसके पास जाता है वो उसकी तरफ दौड़ने लगता है। सीओ ने हाँ कहता है, लेकिन ग्रैंडमा उस पर यकीन नहीं कर रही होती। सीओ कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, अब मैं जा रहा हूँ। ग्रैंडमा कहती है हाँ, लेकिन दौड़ के मत जाओ, तुम गिर जाओगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीओ अपने घर पहुंच चुका होता है, लेकिन उसके सिवाय उस घर में कोई नहीं होता, जिसे देख के वो थोड़ा अपसेट हो जाता है। वो अपने रूम का गेट खोलता है, जल्दी ही अपने बेड में अपनी वीजल वाली फॉर्म में आके लेट जाता है। उसके वो प्यारे से ईयर्स और उसकी वो वीजल वाली फॉर्म सच में बहुत ही क्यूट होती है। सीओ सोचता है ये सच में कितना अच्छा है। फाइनली अब मुझे कल स्कूल नहीं जाना होगा क्योंकि कल वीकेंड है, और तो और मुझे उस मीन ब्लैक पैंथर को भी नहीं देखना पड़ेगा। सच में वीकेंड्स बेस्ट होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं उसे कल भी देखूंगा। लेकिन वो सच में इतना खूबसूरत था कि अगर मैंने कभी किसी और ब्लैक पैंथर को देखा ना तो मैं उसे कभी भूल ही नहीं पाऊंगा। तो क्या मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ? तभी हमें काफी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके कमरे में हमारा सीओ अपने कानों को हाइड करने की कोशिश कर रहा होता है, और वो उसमें कामयाब भी होता है, बट उसकी टेल बाहर आ जाती है, जिस वजह से वो परेशान होकर अपनी शर्ट उतारते हुए कहता है सच में ये लोग कितने अच्छे हैं अपनी चीजों को छुपाने में। अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हुए सोचता है जो योन ताई ने उसे कहा था कि आखिर तुम अपने ईयर्स और इन सब चीजों को क्यों हाइड नहीं करते? क्या तुम क्यूट अपील करने की कोशिश कर रहे हो, या तुम आज भी वो बच्चे हो जो अपने ईयर्स हाइड नहीं कर सकता? और उसके साथ वो पेनफुल मेमोरीज जो उसको उसके दोस्तों ने बुली किया था वो उसे याद आने लगती है। तभी वो एक फोटो फ्रेम देखता है जो उसकी और उसकी ग्रैंडमा की होती है, और हमारा सीओ अपनी ग्रैंडमा को सच में बहुत मिस कर रहा होता है। हमें एक मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ उसकी ग्रैंडमा कह रही होती है मेरा बेबी अभी तक अपने ईयर्स और टेल हाइड नहीं कर सकता, आखिर मैं क्या करूँ? तुम्हें जल्दी ही इन्हें छुपाना सीखना होगा, इससे पहले तुम जैसी प्यारी सी क्यूट सी लिटिल थिंग को कोई मुझसे चुरा ले। पर पीसफुल डेज हमेशा लास्ट नहीं करते। तभी प्रेजेंट टाइम में लैब का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ कोई कहता है लगता है हमारे सीओ के पास कोई दोस्त नहीं है, और सीओ कहता है लगता है तुम्हारे पास भी कोई दोस्त नहीं है। जो सुन के योंगता हंसने लगता है और कहता है मैं सच बताऊं तो मैं दोस्त चाहता भी नहीं हूँ। जो सुन के सीओ कहता है तुम्हारे दोस्त इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारी पर्सनालिटी बैड है। ऐसे मुंह फुलाते देख योंगता सोचता है सच में कितना क्यूट है कि मैं इसे हमेशा टच करना चाहता हूँ और वियर्ड वेज में इसे रुलाना भी चाहता हूँ। ये सोचते हुए उसके कान के पास जाते हुए कहता है तो प्लीज इस बैड टेम्पर्ड योंगता के साथ फ्रेंडशिप कर लो, जिस वजह से हमारा सीओ का चेहरा लाल पड़ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है आखिर आखिर तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम जैसे बुरे इंसान के साथ कभी दोस्ती नहीं करना चाहता। लेकिन तभी कोई कहता है हे योंगता, मैथ क्लास के बाद क्या तुम मेरे साथ स्नैक शॉप पे चलना चाहोगे? उस इंसान को देख के हमारा जांग सीओ सोचता है आखिर इस इंसान ने अपना दोस्त कब बना लिया। ली ह्वान सो शायद यही उसका नाम है। जहाँ तक मुझे याद है उसने कहा था कि वो एक बीस्ट मैन है। डॉग्स भी तो बीस्ट होते हैं, वो भी तो ये सब चीजें खाते हैं। और ऑडेसिटी तो देखो इस इंसान की, मुझसे कह रहा है कि उसका कोई दोस्त नहीं है। तभी ली ह्वान सो हमारे सीओ की तरफ देखता है और उसे देख के पता नहीं क्यों हल्का ब्लश करने लगता है। कहता है मॉक टेस्ट जल्दी स्टार्ट होने वाला है। जो सुन के ली ह्वान सो कहता है ओ हाँ मुझे चलना चाहिए, गुड लक एग्जाम के लिए। और ये कहते हुए वहां से चला जाता है। तभी होन ताई कहता है लगता है बैड टेम्पर वाले इंसान ने एक बना ही लिया, लेकिन प्लेन लूजर अभी भी अकेला ही है। जो सुन के हमारे सीओ को गुस्सा आ जाती है और वो उस पर बहुत चिल्लाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वॉशरूम में बैठ के कोई योनताई को कर्ज कर रहा होता है, जहाँ हमें बताया जाता है कि सीओ की उस दौरान पेन फट गई होती है और योनताई कहता है तुम्हारी पेंट तो बड़ी क्यूट है। योनताई हमारा बेचारा बाथरूम में बैठा अपना पेंट सिल रहा होता है और सोच रहा होता है मेरी टिल तुम्हारी वजह से बाहर आई थी और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तुम दूसरों के पेट में कैसे झांक सकते हो? बैड पर्सनैलिटी, बैड टेम्पर, और ये इंसान एक पर्वर्ट भी है। थर्ड ईयर स्टूडेंट से भी ज्यादा वर्स्ट है। और क्या कह रहा था वो कि वो 20 से बात नहीं करता और मुझसे कहता है मैं एक बैड पर्सनैलिटी वाला इंसान हूँ। क्या अगर किसी ने मुझे बुली किया तो क्या होगा? मुझे हमारे स्कैरी भी सीओ को सपोर्ट चाहिए और मेरी किस्मत भी तो कितनी खराब है। सारे दिनों में से आज ही मुझे ये पैंट्स पहननी थी। हमें कैफेटेरिया का एरिया दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। हे, क्या तुमने सुना कि आखिर वो योनता यहाँ पे क्यों आया है ट्रांसफर होकर? उसका दोस्त कहता है मुझे कैसे पता होगा, उसने वैसे भी बोला था ना कि वो 20 लोगों से बात नहीं करेगा। तभी उसका दोस्त कहता है लेकिन तुमने सुना वो डॉग भी आजकल उसके साथ बहुत ज्यादा घूम रहा है। योन से के दोस्त भी उससे थोड़ा क्लोज हुए थे और उन्होंने उससे पूछा कि आखिर वो यहाँ क्यों आया है। पता है उसने क्या जवाब दिया? यहाँ पे एक बीस्ट मैन ढूंढने आया है जिससे वो मेट कर सके। ये सुन के जियो शॉक हो जाता है और इस इंसान का दोस्त कहता है क्या बकवास है ये, क्या इंसान पागल है? उसका दोस्त कहता है मुझे नहीं पता पर मैंने सुना है कि उन लोगों ने उससे जिसको भी मिलवाया उसने सबको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जैसे वो योनसियो के पास जा रहा है लगता है उसे कैनन्स पसंद है। लेकिन उसका दोस्त कहता है कैनन्स भी तो बीस्ट ही होते हैं। ये सुन के सीओ एक सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे कैसे इंसान पसंद होगा। तभी उसके कंधे पे कोई हाथ रखते हुए कहता है हे। सीओ पीछे मुड़ते हुए कहता है
कौन? अच्छा, आप तो 5th क्लास के प्रेसिडेंट है ना? प्रेसिडेंट कहता है ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें पास आउट होने का बहुत ज्यादा शौक है तो कहीं और जाके करो, अपनी ट्रे लो और यहाँ से निकलो। सीईओ कहता है ओ हाँ, मुझे माफ कीजिएगा, और उसे देखते हुए सोचता है ये कितना प्रिटी है, लेकिन उसे ऐसे घूरता देख प्रेसिडेंट कहता है आखिर तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो, जल्दी से उठाओ, यहाँ से निकलो। इससे हमारा सीईओ डर जाता है। तब हमें कोई और बोलता हुआ दिखाई देता है जो कहता है मैंने कहा था ना कि हम स्नैक शॉप चलते हैं, यहाँ का लंच बहुत ही खराब है। आज इनके बीच में थोड़ी बहस बहस होने लगती है, लेकिन तभी योनता सीईओ को नोटिस करता है जो वहाँ से अपना लंच लेके जा रहा होता है। वो उसे देख के सोचता है मैं बैठ कर सकता हूँ कि इंसान वहाँ से इसलिए भागा था ताकि वो अपनी पैंट फिक्स कर सके। आई वंडर कि उसने बाथरूम में बैठ के किया होगा। लेकिन तभी उसकी उम्मीदों में पानी फिर जाता है क्योंकि उसके दोस्त लड़ने लगते हैं और वो सोचता है मैंने तो बस इन लोग के साथ इसलिए घूमना चालू किया था क्योंकि मैं सीईओ को परेशान करना चाहता था, लेकिन आखिर ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सीईओ का वो ट्रम्बलिंग फेस देख के मुझे मजा आता है। वो कहता है यांसो वैसे उसकी स्पेशीज क्या है? मेरा मतलब है वीजल में। यांसो कहता है मुझे नहीं पता, शायद वीजल में वीजल ही उसकी स्पेशीज है। योनताई कहता है आखिर तुम्हें कैसे नहीं पता, तुम स्कूल में उसके साथ कितने सालों से हो? यांसो कहता है मुझे नहीं लगता, उसने मिडिल स्कूल किया ही नहीं है। असल में एक रूमर है कि हमारे बीच का एक लड़का माउंटेन्स के बीच में रहता है, उसने कभी भी एलिमेंट्री स्कूल ज्वाइन ही नहीं किया, शायद से वो वही है, और वो सडनली हाई स्कूल में शो अप कर गया, इसलिए हम ज्यादा क्लोज नहीं है। ये सुन के योनताई सोचता है वो मिडिल या एलिमेंट्री स्कूल नहीं गया, क्या इसी वजह से उसका कोई दोस्त नहीं है? लेकिन उसे देख के लगता नहीं है कि वो केयर करता भी है। देखो कितने अच्छे से खाना खा रहा है। फिर वहाँ से अपनी प्लेट उठा के जाने लगता है। योनसु कहता है हे योनताई प्लीज मुझसे अब ये मत कहना कि जिस तरीके के इंसान तुम चाहते हो वो है। योनताई अपने मन में सोचता है ओरिजिनली मेरा प्लान यही था कि मैं उस बच्चे को ढूंढूं और अपना पार्टनर बना लूं। और वो उन लोगों से कहता है सच बताऊं तो मुझे छोटी चीजें बहुत पसंद है, लेकिन उन्हें स्नो व्हाइट कलर का होना चाहिए, बिल्कुल स्नो जैसा। तभी हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ मॉक टेस्ट खत्म हो गया होता है और सब लोग अपने अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी कोई कहता है योनताई क्या तुम इसके बाद डायरेक्ट अपने घर जा रहे हो? जो सुन के सीईओ पीछे देखता है और वो योनताई एक लड़की को बात करते हुए देखता है, और उस लड़की को देखते हुए वो सोचता है वो बच्ची वो वही है ना जो हमारे ग्रेड में सबसे प्रिटीएस्ट है। योनताई से बात करता देख वो सोचता है कुछ देर पहले तक वो लड़की भी मेरी तरह ही एक लोनर थी, लेकिन जब से वो पॉपुलर हुई है उसने मुझसे बात करना छोड़ दिया है। हाँ जैसे मुझे फर्क पड़ता है, जो करना है करती रहे, वैसे भी ये स्कूल बुरे बच्चों से भरा हुआ है। लेकिन तभी योनताई सीईओ का बैग पकड़ के उसे पीछे खींच लेता है और कहता है तुम छोटे जरूर हो लेकिन तुम्हारी स्पीड सच में बहुत तेज है। सीईओ गुस्सा होते हुए कहता है मैं गिर सकता था, और योनताई कहता है हाँ सही कह रहे हो, ये डेंजरस हो सकता था। अच्छा तो क्योंकि स्कूल ओवर हो चुका है तो तुम क्या कर रहे हो सीईओ? लेकिन उसे ऐसे देख के सीईओ सोचता है ये क्या है, जब वो अपने दोस्तों से बात कर रहा था तो कितना ब्लंट एक्सप्रेशन था उसका, लेकिन अब वो मुझे देख के स्माइल कर रहा है। वो उससे कहता है मैं बस घर जा रहा हूँ। तभी योनताई कहता है लेकिन जांग सीईओ तुम्हारी टेल अभी भी बाहर है, उसके टच करने से हमारा सीईओ ब्लश करने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें मुझे ऐसे डराना नहीं चाहिए था, तुम मुझे हमेशा डराते रहते हो, तुम क्या पागल हो, मुझे ऐसे टच मत करो। योनताई कहता है अभी भी एक बच्चे की तरह बच्चे ही हो तुम। सीईओ कहता है मुझे अनॉय करना बंद करो। योनताई कहता है कि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी ईयर्स और टेल हाइड करना नहीं सिखाया? ताया को लगा था कि वो फिर से वैसे ही रिएक्ट करेगा, लेकिन इस बार उसका कोई रिएक्शन नहीं आता। और सीईओ कहता है ऐसा नहीं है कि वो मुझे सिखाना नहीं चाहते थे, पर वो मुझे सिखा नहीं सकते थे क्योंकि वो दोनों ह्यूमन है, मेरी मॉम और ग्रैंड माँ। जब मैं छोटा था तो मैं ग्रैंड माँ को एक माउंटेन पर मिला था, वो डर गई थी कि कहीं मैं इसकी वजह से मर न जाऊं, इसलिए मुझे वो अपने साथ ले आई थी। और क्योंकि ह्यूमंस के बीच में मैं बड़ा हुआ हूँ इसलिए मैं कभी ये सीख नहीं पाया सही से कि इनको कैसे हाइड करते हैं, लेकिन अब मैं एक चीज हाइड करना सीख गया हूँ, तो जल्दी ही मैं दोनों चीजें हाइड करना सीख जाऊंगा। ये इसलिए नहीं है क्योंकि मैं बेबी हूँ, बल्कि मैं कर नहीं सकता क्योंकि मुझे कभी किसी ने सिखाया नहीं ये चीज। बट एनीवेज इस सैड स्टोरी को सुना के कोई मतलब नहीं है। लेकिन तभी योनताई उसके कान फिर से पकड़ लेता है, जो देख के हमारा सीईओ कहता है क्या तुम सच में पागल हो, तुमको कितनी बार मना किया है मेरे कान मत छुओ। लेकिन योनताई कहता है रादर देन तुम इन्हें हाइड करो, इसे ऐसा सोचो कि तुम्हारी ह्यूमन बॉडी में मेल्ट हो रहे हैं, इस तरह ये तुम्हारे लिए आसान होगा, तुम्हारे ईयर्स तुम्हारे हेयर्स का पार्ट बन जाएंगे और तुम्हारी टेल यहाँ का। अगर तुम ऐसे सोचोगे तो ये तुम्हारे लिए सच में आसान होगा, क्या तुम इसे ट्राई कर सकते हो? उसे अपने पास इतने करीब देखकर सीईओ ब्लश करने लगता है और कहता है हाँ मैं ट्राई कर सकता हूँ। और मन में सोचता है पहले मुझे सिर्फ किड्स बुली करते थे, मुझे कभी किसी ने ये सब नहीं सिखाया, शायद वो इतना भी बुरा नहीं है। ये सोचते हुए स्माइल करता है और कहता है थैंक यू, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने अच्छे होगे, लेकिन तुम मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छे हो, और जैसा तुमने कहा मैं
इसे जरूर ट्राई करूंगा। उसे ऐसे हंसता देख हमारा योनताए उसके फेस पे अपना हाथ रगड़ने लगता है और कहता है मेरी तरफ ऐसे मत हंसो, मैं तुमसे अटैच हो जाऊंगा। जो सुन के सीओ कहता है क्या, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे चेहरे से अपना हाथ हटाओ। योनताए अपने मन में हंसते हुए सोचता है आखिर एक इस टाइप का है स्माइलिंग फेस है, और वो ब्लश कर रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ सीओ गुस्सा कर रहा होता है। हमें सीओ के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सीओ मिरर के सामने खड़ा होकर अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता है। मेरी ईयर्स मेरे बाल बन जाएं और मेरी टेल मेरे नीचे समा जाए। हाँ नहीं, ये नहीं हो रहा है मुझसे। ये सच में कितना मुश्किल है। हाई स्कूल से पहले मोस्टली मैं अपनी ट्रू फॉर्म में ही रहता था। सच में वो टाइम कितना अच्छा था। जब ग्रैंडमा फील्ड जाती थी तो मैं एक वीजल की फॉर्म लेके उनके पीछे पीछे जाता था। जब उन्हें सीड्स प्लांट करनी होती थी तो मैं उनके लिए ग्राउंड भी टिक कर देता था। लेकिन 2 साल पहले जब ग्रैंडमा हमारे साथ नहीं रही, माँ और भैया मुझे देखने के लिए यहाँ पे टाइम टू टाइम आने लगे। लेकिन ये खालीपन मैं सच में इसे अवॉइड नहीं कर सकता। वो अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है और अपनी टेल को अपने से चिपकाते हुए कहता है मैं ग्रैंडमा आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। और वो ऐसे ही सो जाता है। तभी उसके सपने में उसको वो मेमोरी याद आती है जो वो शायद बहुत पहले भूल चुका था। सर्दियों का टाइम चल रहा था और हमारा प्यारा वीजल यहाँ से वहाँ घूम रहा था। जब वो अपने पैरों को देखता है वो कहता है मेरे पैर व्हाइट है, लगता है विंटर आ गई है। असल में कोरियन वीजल्स अपने फर को चेंज करते हैं सीजन वाइज, लेकिन स्ट्रेंजली जब भी सर्दियाँ आती हैं उसका कलर एकदम स्नो व्हाइट हो जाता है। तभी सीओ वहाँ पे किसी को देखता है, एक बच्चा जो वहाँ बैठा बैठा रो रहा होता है। वो उसके पास जाने की कोशिश करता है लेकिन वो बच्चा से भगा देता है और कहता है यहाँ से जाओ, मुझे मुझे अकेला छोड़ दो। सुन के हमारे सीओ को गुस्सा आ जाती है और वो वहाँ से जाने लगता है। उसे जाता देख के वो बच्चा कहता है मैंने तुम्हें जाने को बोला तो तुम सच में चले जाओगे क्या, रुको यहाँ पे वापस आओ। जो सुन के हमारा वीजल सोचता है सच में ये बच्चा बच्चा होने का यही नुकसान है, हर 5 मिनट में इनका माइंड चेंज होता है। सीओ अपनी ट्रू फॉर्म में आता है और उससे कहता है डरो मत, मैं एक बीस्ट मैन हूँ। उसे ऐसे देख के वो बच्चा कहता है तुम्हें ठंडी नहीं लग रही, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? हमारा सीओ काँप रहा होता है और कह रहा होता है कोल्ड, लेकिन अगर मैंने ऐसे बात नहीं की तो ये बच्चा मेरी भाषा नहीं समझ पाएगा। जो सुन के वो बच्चा कहता है आखिर तुम बच्चा किसको कह रहे हो, क्या तुम मुझे माउंटेन के नीचे वाले विलेज में लेके जा सकते हो जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, तब मैं तुम्हें कोई भी रिवॉर्ड दे दूंगा। और ये कहते हुए वो अपनी बीस्ट फॉर्म में आ जाता है जो कि एक प्यारी सी कैट की तरह होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही माउंटेन के नीचे आ गए होते हैं जहाँ सीओ कहता है मैं कल भी आऊंगा, और वो बच्चा से पैसे देते हुए कहता है तुम मुझे यहाँ तक लेके आए, ये उसका कंपनसेशन है। जो देख के हमारा वीजल सोचता है मेरे पास तो पॉकेट ही नहीं है तो मैं ये लेके क्या ही करूंगा। और वो उसके पैर पे खुरचते हुए कहता है नहीं नहीं, क्या हम प्लीज कल भी खेल सकते हैं। और वो बच्चा से ऐसे देखते रह जाता है। तब हमें बताया जाता है उस दिन के बाद वो ब्लैक कैट मतलब कि वो बच्चा उसके साथ खेलने आने लगा और वो दोनों अपनी ही ट्रू फॉर्म्स में एक दूसरे के साथ खेलते थे रादर देन बीइंग ह्यूमन। हर दिन उससे मिलना ये सीओ के लिए एक प्रॉमिस जैसा बन गया था। लेकिन वो मीटिंग ज्यादा दिन तक नहीं चली। उस टाइम मेरी बॉडी बहुत ज्यादा वीक रहती थी, इसलिए मैं ज्यादा टाइम सियोल में अपने घर में ही रहता था। और उस साल हैवी स्नो की वजह से मुझे अर्लियर ही जाना पड़ा। जहाँ हम मिलते थे वहाँ मैंने एक लेटर भी छोड़ा था उसे, लेकिन मुझे कभी उस लेटर का जवाब नहीं मिला। मैंने उसमें कांटेक्ट भी छोड़ा था अपना, लेकिन मुझे कभी भी उस बच्चे का कॉल नहीं आया। और जब मैं कंट्री साइड वापस आया उस बच्चे का कोई नामो निशान ही नहीं था। सीओ की आंख खुलती है और वो सोचता है मैंने अचानक से उस बच्चे का ड्रीम कैसे देखता है। मैं कितना अपसेट था कि उसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। छोटे में बहुत रिजेंटफुल था, लेकिन अब मैं इस बारे में सोचूं तो शायद वो कैट बस मेरे साथ खेलने ही आती थी। मैंने वो लेटर जंगसंग जे के पास ही गाड़ा था। शायद मुझे आज पहली बार एक नाइट वॉक के लिए जरूर जाना चाहिए। तभी हमें उस दूसरी वाली ग्रैंडमा की बात याद आती है जो उन्होंने कहा था कि वहाँ पे बच जाना क्योंकि वहाँ पे कोई बिग डॉग घूम रहा है। सीओ उस बात को याद करते हुए सोचता है अब सच बताऊं तो मैं इतना एक्साइटेड था घूमने के लिए कि मैं उनकी वार्निंग भूल गया और इसी वजह से मैं इस सिचुएशन में आके फंस चुका हूँ। क्या है, मुझसे दूर हटो, मुझे शायद इतनी दूर आना ही नहीं चाहिए था। और वो डॉग वुल्फ वहाँ पे भौंक रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक कार की आवाज आती है जिसे सुन के वो उसके पास जाने लगता है और उनकी ऑलमोस्ट टक्कर होने वाली होती है, जिस वजह से वो कार ड्राइवर कहता है क्या ये डॉग पागल है, अगर तुम मरना चाहते हो तो अकेले मरो, मेरे साथ नहीं। उसे ऐसे देख के सीओ सोचता है ये बस एक स्ट्रे डॉग है और वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आते हुए इससे कहता है वुफ वुफ, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर आना चाहोगे। अभी हमें उसका घर दिखाया जाता है जहाँ वो वुफ वुफ को अपने घर वापस ले आया होता है और कहता है प्लीज तुम इसे खा लो, अगर तुम्हें भूख लगी हो तो तुम यहाँ पे जब तक रहना चाहो तब तक रह सकते हो और अगर तुम्हें जाना हो तो तुम जा भी सकते हो, लेकिन तुम्हारा ओनर वो कभी वापस नहीं आएगा। अगर वो सच में तुम्हें ढूंढ रहे होते तो वो तुम्हें अभी तक लेने आ गए होते। तभी फिर से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर अटेंडेंस ले रहे होते हैं और जैसे ही वो सीओ का नाम लेते हैं सीओ बहुत ही ज्यादा
अपने ख्यालों में खोया होता है। एंड हाँ, हमें पता चलता है कि उसके ग्रेड्स के बारे में है। उसके ग्रेड्स बहुत ही कम आए होते हैं और सीओ को एक बात याद आती है। बस में दो लोग बात कर रहे होते हैं। तुमने सुना कि योताए एक पार्टनर ढूंढ रहा है? हाँ हाँ, उसका चाइल्डहुड फर्स्ट लव। ये सच में कितना क्रेजी है, सच में कितना प्योर हार्टेड गाय है। मुझे लगा था कि ये पता नहीं क्यों कंट्री साइड में आया है। वही इनकी बातें सोच के प्रेजेंट में सीओ सोच रहा होता है। फिर से वही सेम फेस, इसको देख के कोई सोच भी नहीं सकता कि ये क्या सोच रहा होगा। फर्स्ट लव और ये यौनता है, इन दोनों का सच में कोई मैच नहीं है। को सुन के ऐसा लगता है जैसे चिकन को मार्शमेलो के साथ खाया जा रहा हो। आखिर पता नहीं उसका फर्स्ट लव कैसा होगा, लेकिन ऐसे घूरते देख यौनता कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? जो सुन के सीओ शर्मा जाता है और सोचता है अगर ये इंसान अपना मुंह बंद रखे ना तो सच में बहुत हैंडसम लगेगा। फर्स्ट लव, प्योर हार्टेड, बकवास है ये सब। योनताई कहता है अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो तुम मुझे देख सकते हो सीओ। लेकिन तभी सीओ को कुछ महसूस होता है और उसे समझ आता है, एक मिनट, ये तो फेरोमोन्स हैं। योनताई एक अल्फा है और हमारा सीओ एक पैशनेट ओमेगा है, तो आप समझ सकते हैं। उसके फेरोमोन्स की स्मेल एकदम विंटर जैसी है। लोग कहते हैं कि फेरोमोन्स की स्मेल उस पर डिपेंड करती है जो उनका पहला अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो क्या विंटर में उसके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? लेकिन तभी योनताई कहता है तुम मुझे अभी भी देख रहे हो। तभी हमें पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ वही बच्चा उसी जगह पर वापस आया होता है और अपने उस दोस्त का इंतजार कर रहा होता है और सोचता है आखिर तुम कब वापस आने वाले हो? और आप समझ गए होंगे कि ये बच्चा कौन है। विद दैट ये पहला एपिसोड कंप्लीट होता है। नया एपिसोड जल्दी ही आएगा। इसे एंजॉय कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट भी कर लेना और मुझे जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। अभी के लिए बाय बाय।